हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आज हम लोग देखते हैं जैव विकास और कोशिका आनुवांशिकता के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट जीव विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे। उसमें से पहला प्रश्न है हमारे बीच, मानव के निषेचित अंडे में ऑटोसोम्स की संख्या होती है। तो निषेचित अंडे में ऑटोसोम्स की संख्या होती है 44। इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम वाद किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर है बीडल एवं टाटम। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंक क्रॉस योजित किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है जीव का जीनोटाइप निर्धारण हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन विनिमय का प्रतिशत ज़्यादा होता है जब? तो इसका सही आंसर है संलग्न जीन एक दूसरे से अलग होते हैं तब। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? तो इसका सही आंसर है बेसिलस थुरिनजेंसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है जनानिकी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑस्टियोलॉजी इसका सही आंसर है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दिया है फूलों की खेती तो फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। तो ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहते हैं बागवानी की खेती को, फलों की खेती को पोमोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या है? तो जहाँ भी संवर्धन आ गया मतलब उनकी खेती की बात कर रहे हैं। तो कीटों की वृद्धि करने का क्या है? एक प्रकार का विज्ञान है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इसमें इनमें से कोई नहीं रहेगा क्योंकि इसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जंतु जीवाश्म एवं वनस्पति जीवाश्म भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन इसमें जंतु जीवाश्म बस दिया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए। पक्षी पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको तो पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वंशागति को जेनेटिक्स कहते हैं। उसी प्रकार पर्यावरण इकोलॉजी के अंतर्गत आएगा और जीवाश्म का हो जाएगा हमारा पेलियो बायोलॉजी। ये जीवाश्म, ये भी ऊपर में जो प्रश्न दिखे वही पेलियो बायोलॉजी। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया या जीर्ण मतलब बूढ़ा होने की जो प्रक्रिया है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जीवों के विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका सही क्रम है सैलामेंडर, उसके बाद अजगर, फिर कंगारू। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो डार्विन लैमार्क ने इसको समझाया था इवोल्यूशन को। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो एक आदि मानव जाति स्पीसीज के रूप में समाचार में हमें देखने को मिलता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारे बीच है म्यूटेशन का सिद्धांत। म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? म्यूटेशन का सिद्धांत हुर्गो एवं ब्रिज ने दिया था। तो यहाँ पर ब्रिज दिया है तो ब्रिज को लेंगे आंसर। उसी प्रकार है दूसरा प्रश्न है विकास का सिद्धांत, तो डार्विन ने दिया था, सी वाला में दिया है इसका ऑप्शन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना,
तो ये बीडल और स्टेटम ने दिया था। उसी प्रकार ओपेरान अवधारणा दिया था हमारे बीच जैकब और मोनेट ने। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो ऑक्सीजन गैस अनुपस्थित थी। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज हैं तो क्रो-मैग्नन मनुष्य आधुनिक मनुष्य के जो है उसका पूर्वज है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है? तो इसको डार्विन ने लिखा है। डार्विन द्वारा प्रस्तावित प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड वेरिएंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो डार्विन ने। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूटेलिज्म। म्यूटेलिज्म कहते हैं इसको। जीव के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर दिया है साइनोबैक्टीरिया और डायटम। इसका सही आंसर रहेगा जीव के प्रकार हैं। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होता है? तो सिंकोना। माइकोराजा एक सहजीवी संबंध है किसका बीच? कवक और पौधे के मध्य। इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है? तो इसका सही आंसर है शिप वेस्टर कहते हैं जिसे। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तीरचट्टा का। निम्नलिखित में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे बीच नाइडेरिया, कवक और आदि जंतु प्रोटोजोआ। तीनों क्या कर सकते हैं? सहजीवी संबंध बना सकते हैं। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जहाग, सैल मूसक, वज्रसर्प। उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेग अंगों की रक्षा करती हैं? तो पहला और तीसरा, जहाग और वज्रसर्प। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है तीसरा और चौथा। क्या दिया है? स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं। और चौथा दिया है भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिकाओं रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रक्रमित कोशिका या मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एपोप्टोसिस। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो तिल्ली जिसे प्लीहा कहते हैं। इसका सही आंसर। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग ऑर्गेनेल्स को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है पादप कोशिका जंतु कोशिका को किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका सही आंसर है कोशिका भित्ति। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किससे बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से। तो ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला केप्स चक्र है। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं जी.जे. मेंडल। तो ये रहा हमारे बीच 41 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत समय हो जाता है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो डालेंगे 40-40 सीरीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। धन्यवाद।